नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख रानियों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। भारतवर्ष में रानियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जो कि अपने कुशल प्रशासन क्षमता, साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। भारत की रानियां अनेक क्रांतियों की सूत्रधार रही हैं और इन्हें दृढ़ता, बहादुरी और बलिदान का भी प्रतीक माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की रानी और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। सिर्फ 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेज सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी तपस्विनी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी थी। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अंग्रेजों से जमकर लड़ाई लड़ी थी। इन्हें तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा गया, जहां से बाहर आकर इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए। 1907 में इनका देहांत हो गया। रानी द्रौपदी बाई मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में अंग्रेजों से संघर्ष करने वाली एक महान क्रांतिकारी थी। 1857 में धार के महाराजा की असमय मृत्यु के बाद इन्होंने शासन का कार्यभार संभाला और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध का कुशल नेतृत्व किया। रानी अब्बक्का चौटा तटीय कर्नाटक क्षेत्र की रानी थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से युद्ध किया। वह चौटा राजवंश की थीं, जो मंदिरों के नगर मुदबिद्री से शासन करते थे। षड्यंत्र के द्वारा पकड़े जाने के बाद जेल में विद्रोह के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। आज भी इनकी याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है। रानी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी और प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की धर्मपत्नी थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। इन्होंने भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिरों, घाटों, कुओं और मार्गों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की स्थापना की, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले और मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की थी। महारानी ताराबाई भोसले राजा राम महाराज की पत्नी और छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की कन्या थी। राजा राम की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। इन्होंने करीब 7 सालों तक अकेले दम पर मुगलों को टक्कर दी और कई सरदारों को एक करके वापस मराठा साम्राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी सेतु लक्ष्मीबाई त्रावणकोर की महारानी थी। इनके शासनकाल में ढेर सारे सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। महात्मा गांधी से मुलाकात के पश्चात कई सारे सड़कों और मंदिरों को आम जनता के लिए खोला गया था। इनके शासन में राजमार्गों का निर्माण, बिजली व्यवस्था, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में काफी सुधार हुए। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। सन 1824 में उन्होंने हड़पने की नीति के विरोध में अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया, जिसमें उनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी। इनकी साहस और वीरता के कारण देश के कई हिस्सों में इन्हें विशेष सम्मान और आदर दिया जाता है। रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य की महारानी थी। उनका विवाह गढ़ा राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह से हुआ था। अपने शासनकाल में इन्होंने राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया और राज्यों का एकीकरण किया था। मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए इन्हें याद किया जाता है। 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की रानी को महामंडलेश्वरी रानी चेन्ना भैरदेवी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रानी माना जाता है। पुर्तगालियों से लड़कर मसालों, विशेषकर काली मिर्च के व्यापार पर नियंत्रण रखने के कारण इन्हें मिर्च की रानी भी कहते हैं। इन्होंने मुरुदेश्वर और अन्य मंदिरों का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया था। रानी अवंतीबाई एक स्वतंत्रता सेनानी और शहीद वीरांगना थी। यह मध्य प्रदेश के रामगढ़ राज परिवार की नायिका थी। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की और हजारों सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया। भारी युद्ध के बाद देवहरीगढ़ की लड़ाई में अंग्रेजों से घिर जाने के बाद इन्होंने अपनी ही तलवार से आत्महत्या कर ली थी। रानी वेलु नाचियार 18वीं सदी की तमिलनाडु के शिवगंगा की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। वह रामनाथपुरम राज्य की राजकुमारी थी। इन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट्स इत्यादि की विधिवत शिक्षा ली थी। अस्त्र शस्त्र के अलावा इन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसी भाषाओं का भी ज्ञान था। अंग्रेजी शक्तियों से लड़ने के लिए इन्होंने एक विशेष महिला सेना तैयार की थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की एक महिला शासक थी।
रजिया को उसके पिता शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मौत के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। बहरम शाह से युद्ध में हार के पश्चात उन्हें दिल्ली से भागना पड़ा। कैथल पहुंचकर उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद डाकुओं ने इन्हें मार दिया था। जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुआ था। इनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ। दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाने वाली गायत्री देवी राजनीति में भी सक्रिय थीं। ये एक अच्छी घुड़सवार, पोलो खिलाड़ी, निशानेबाज, शिकारी और गाड़ियों की शौकीन भी थी। 90 वर्ष की आयु में जयपुर में उनका निधन हो गया। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हुआ था। इनका जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ था। ये शिवाजी महाराज की मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थी, जिन्होंने स्वराज की स्थापना के लिए उन्हें प्रेरित किया। इन्होंने अपने पति का राजनीतिक कार्यों में भी हमेशा साथ दिया। ये तलवारबाजी में भी निपुण थी। अपने पुत्र के राज्याभिषेक के पश्चात 1674 में इनका निधन हो गया। राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया भारत की एक राजनेता और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी और टेनिस चैंपियन भी रही। वे ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कुष्ठ निवारण संघ, गांधी स्मारक निधि, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और दिल्ली म्यूजिक सोसाइटी में प्रमुख भूमिकाओं में थी। 1964 में इनका देहांत हो गया। रानी कर्णावती बूंदी के शासक हाड़ा नरबद्धू की पुत्री थी। इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के साथ संपन्न हुआ था। ये कुछ समय के लिए बूंदी की शासिका भी रहीं। ये महाराणा प्रताप की दादी थीं। बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान अपने सम्मान और चित्तौड़ की स्त्रियों की रक्षा के लिए इन्होंने जौहर कर लिया था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।